हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कार्बन T20 लीग 2020 का 7वां मैच खेला जाएगा। इससे संबंधित इस वीडियो में अपन टॉप 3 GL कैप्टन्स व 5 डिफरेंट पिक कौन से रहने वाले हैं उससे संबंधित बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर प्रेस करके ऑन कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, आराम से देखना, दिमाग लगा के। कल जो आपको वीडियो दिया था उसमें मैंने टॉप 3 GL कैप्टन बताए थे। आप में से किन्हीं लोगों ने वो टॉप 3 GL कैप्टन बनाए होंगे। आप देख सकते हो टॉप 3 GL कैप्टन में एन कुमार रेड्डी ऑलराउंडर जो मैंने दिया था वही टॉप पे रहा था। अश्विन एबर 3 नंबर पे रहा था और मुनीश वर्मा ऑलराउंडर 5 नंबर पे रहा था। लेकिन डिफरेंट पिक वाले बहुत अच्छा काम करके गए थे। आपने देखा हो तो सोमंत बैट्समैन था और राकेश ओगेंस बैट्समैन था, जिसका सिलेक्शन था सोमंत का 11% और राकेश का 12%। लेकिन ग्रैंड लीग विनर है उसमें आप देख सकते हो ये दोनों बैट्समैन डिफरेंट पिक में उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुए थे। तो दोस्तों, ये डिफरेंट पिक होते हैं, यही ग्रैंड लीग विन करवाते हैं। क्या जो टॉप 3 GL कैप्टन्स हैं वो कभी कभार चलते हैं, लेकिन डिफरेंट पिक वाले जो होते हैं वो हमेशा आपको साथ देखते हैं। अब बिना देर किए अपन जो अभी मैच खेला जाएगा किंग्स वर्सेज वॉरियर्स के बीच में, उससे संबंधित अपन बात करेंगे। किंग्स 11 की बात करें, CR ज्ञानेश्वर कैप्टन है टीम का, जिसने पिछले मैच में 35 बॉल पे 35 रन बनाए थे और उससे पिछले मैच में इसने 47 रन बनाए थे 40 बॉल पे। ओपनिंग बैट्समैन है। पी तपस्वी ऑलराउंडर है, ओपनिंग में आता है। इसने पिछले मुकाबले में 1 रन बनाया था, 6 रन बनाए थे 9 बॉल पे। उससे पिछले मुकाबले में 2 रन बनाए थे 6 बॉल पे। और पिछले मुकाबले में इसने 4 ओवर डाले थे, 21 रन देके 2 विकेट चटकाए थे। इससे पिछले मुकाबले में इसने 3 ओवर डाले थे, 18 रन देकर 1 विकेट भी चटकाया था। 2 डाउन पे आते हैं ज्योतिषी कृष्णा, बैट्समैन है। 8 रन बनाए थे 18 बॉल पे और उससे पिछले मुकाबले में इसने 17 रन बनाए थे 15 बॉल पे और 1 ओवर भी डाला था। इस पिछले मुकाबले में 10 रन खर्च किए थे, विकेट नहीं मिला था। नारायण रेड्डी ऑलराउंडर है। इसने 5 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में, उससे पिछले मुकाबले में इसने 64 रन बनाए थे और इस मुकाबले में इसने 4 ओवर भी डाले थे, 15 रन खर्च करके 4 विकेट भी चटकाए थे। और उससे पिछले मुकाबले में इसने 3 ओवर डाले थे, 12 रन खर्च किए थे, विकेट नहीं मिला था। एम धीरज कुमार बैट्समैन है। पिछले मुकाबले में इसने 28 रन बनाए थे 20 बॉल पे। 4 डाउन पे बैटिंग पे आता है। उससे पिछले मुकाबले में इसने 18 रन बनाए थे 12 बॉल पे। 5 डाउन पे आता है लेखराज रेड्डी, जो विकेट कीपर बैट्समैन है। इसने पिछले मुकाबले में 7 रन बनाए थे, उससे पिछले मुकाबले में इसने 2 रन बनाए थे 5 बॉल पे। 6 डाउन पे आता है रवि किरण बैट्समैन। इसने पिछले मुकाबले में 1 रन बनाया था 3 बॉल पे, उससे पिछले मुकाबले में इसने 7 रन बनाए थे 10 बॉल पे। पिछले मुकाबले में इसने 3 ओवर डाले थे, 19 रन खर्च करके 1 विकेट चमकाया था। उससे पिछले मुकाबले में इसने 3 ओवर डाले थे, 28 रन खर्च किए थे, विकेट नहीं मिला था। के भीमराव बॉलर, जो पिछले मुकाबले में 3 रन बनाया था 6 बॉल पे और 2 ओवर डाल के 13 रन दे के 0 विकेट मिला था। उससे पिछले मुकाबले में इसको बैटिंग का नंबर नहीं आया था, लेकिन 2 ओवर डाल के 20 रन खर्च करके 1 विकेट भी लिया था इसने। एस आशीष बॉलर, जिनका दोनों मैचों में बैटिंग का तो नंबर नहीं आया, लेकिन बॉलिंग में इसने काफ़ी अच्छी हद तक की है। पिछले मुकाबले में इसने 4 ओवर डाल के 27 रन खर्च करके 2 विकेट लिए थे। उससे पिछले मुकाबले में इसने 4 ओवर में 24 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था। एम परिनाथ बैट्समैन, पिछले मुकाबले में इसने 7 रन बनाए थे, उससे पिछले मुकाबले में इसको बैटिंग नहीं मिली थी। पी कुमार बॉलर को तो दोनों टाइम में बैटिंग नहीं मिली, लेकिन इससे पिछले मुकाबले में इसने 3 ओवर डाल के 17 रन दे के 1 विकेट लिया था। उससे पिछले मुकाबले में ये बहुत महंगे पड़े थे, 34 रन खर्च किए थे 4 ओवर में, विकेट नहीं मिला था।
ये हुई किंग्स 11 की बात। अब दोस्तों बात करेंगे वॉरियर्स 11 की। वॉरियर्स 11 में एम श्रीराम बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन है, जिसने पिछले मुकाबले में 16 रन बनाए थे 23 बॉल पे। उससे पिछले मुकाबले में इसने 75 रन बनाए थे 60 बॉल पे। बहुत अच्छा बैट्समैन है। एम परिनाथ बैट्समैन जो ओपनिंग में आता है एम श्रीराम के साथ में, इसने पिछले मुकाबले में 21 रन बनाए थे 24 बॉल में। उससे पिछले मुकाबले में इसने 13 रन बनाए थे। कभी कभार ओवर भी डाल देता है। इसने पिछले मुकाबले में 2 ओवर डाले थे, 12 रन खर्च किए थे, विकेट नहीं मिला। उससे पिछले मुकाबले में इसने 2 ओवर डाले थे, 13 रन खर्च किए थे, विकेट नहीं मिला। ये अपने जीएल के लिए बहुत अच्छी पिक भी हो सकता है। पार्शनाथ कुमार ऑलराउंडर है जो टीम का कैप्टन है। इसने पिछले मुकाबले में 60 रन बनाए थे 26 बॉल पे। उससे पिछले मुकाबले में इसने 33 रन बनाए थे 14 बॉल पे। एम हर्षवर्धन बैट्समैन पिछले मुकाबले में 2 रन बनाए थे। उससे पिछले मुकाबले में 1 रन बनाया था। ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। और इसने लास्ट में मुकाबले में 1 बॉल भी डाली थी लास्ट में, और उसमें 4 रन खर्च भी किए थे। कोला किरण बैट्समैन पिछले मुकाबले में 5 रन बनाया था 13 बॉल पे। उससे पिछले मुकाबले में इसने 1 रन बनाया था 6 बॉल पे। माइनस में गया था बंदा, लेकिन अच्छा बैट्समैन है। जब भी वापसी करेगा आपको ग्रैंड लीग विन भी करवा सकता है। पी सारंग तेजा विकेट कीपर है। पिछले मुकाबले में इसने 3 रन बनाए थे 9 बॉल में। उससे पिछले मुकाबले में इसने 13 बॉल पे 23 रन भी बनाए थे। एम रफ़ी ऑलराउंडर पिछले मुकाबले में 2 रन बनाए थे 2 बॉल पे। उससे पिछले मुकाबले में इसको बैटिंग का मौका नहीं मिला था। इसने पिछले मुकाबले में 3 ओवर डाले थे, 21 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था। उससे पिछले मुकाबले में इसने 3 ओवर डाल के 34 रन दे के 1 विकेट चटकाया था। जेवी निद्दू बॉलर पिछले मुकाबले में इसने बैटिंग का नंबर आया, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया। उससे पिछले मुकाबले में इसका बैटिंग का नंबर नहीं आया था। इस पिछले मुकाबले में इसने 3 ओवर डाल के 23 रन खर्च करके 1 विकेट लिया था। उससे पिछले मुकाबले में इसने 34 रन दिए थे, 4 ओवर डाले थे, लेकिन विकेट नहीं मिला था। एम कामिल ऑलराउंडर पिछले मुकाबले में इसका बैटिंग का नंबर आया, लेकिन ये कुछ खास कर नहीं पाया। उससे पिछले मुकाबले में इसको बैटिंग का नंबर नहीं आया था। पिछले मुकाबले में इसने 2 ओवर डाले थे, 8 रन खर्च किए थे, विकेट नहीं मिला। उससे पिछले मुकाबले में तो ये बहुत महंगे पड़े थे, 4 ओवर में 38 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला। अजय कुमार बॉलर हैं, जिसका पिछले मुकाबले में बैटिंग का नंबर तो आया, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया। उससे पिछले मुकाबले में इसका बैटिंग का नंबर नहीं आया था। पिछले मुकाबले में इसने 2 ओवर डाले थे, 20 रन खर्च किए थे, 1 विकेट मिला। उससे पिछले मुकाबले में इसने 3 ओवर डाल के 21 रन दिए थे, लेकिन विकेट नहीं मिला। तेजस्वी बॉलर पिछले मुकाबले में बैटिंग का नंबर आया, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया। उससे पिछले मुकाबले में इसको बैटिंग का नंबर नहीं आया था। पिछले मुकाबले में इसने 4 ओवर भी डाले थे, 31 रन खर्च करके 1 विकेट लिया था। उससे पिछले मुकाबले में इसने 4 ओवर डाले थे, 14 रन खर्च करके 3 विकेट भी चमकाए थे। दोस्तों ये तो हो गई बैट्समैन और बॉलरों की बात। अपन बात करेंगे अब टॉप 3 जीएल कैप्टन्स जो अपने को ग्रैंड लीग विन करवा सकते हैं। दोस्तों टॉप 3 जीएल कैप्टन देखने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आप सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे सहयोग करोगे तो मैं आपको अच्छी अच्छी टीम बना के देने की कोशिश करूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं इनबॉक्स में दे दूँगा। टॉप 3 जीएल कैप्टन्स की बात करें तो टॉप जीएल कैप्टन में 1 नंबर है पी तपस्वी ऑलराउंडर, जो बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, टॉप ऑर्डर में खेलता है। 2 नंबर की बात करें तो है पी मनायला बैट्समैन, और 3 नंबर पे रवि किरण बैट्समैन। ये अपने को ग्रैंड लीग विन करवाने का चांस रखते हैं, तो अपनी टीम में कैप्टन वो वीसी ज़रूर बनाना इन तीनों को। अब अपने पास 3 डिफरेंट पिक कौन से हैं जो अपने को ग्रैंड लीग विन करवाएंगे। दोस्तों 5 डिफरेंट पिक की बात करें, एम रवि किरण बैट्समैन जिनका सिलेक्शन है 3%, एम रफ़ी ऑलराउंडर जिनका सिलेक्शन है 18%, एस एम डी कामिल ऑलराउंडर जिनका सिलेक्शन प्रतिशत है 4%, ए प्रणय कुमार बॉलर जिनका सिलेक्शन प्रतिशत है 8%, के अजय कुमार बॉलर 21%। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो डिफरेंट पिक होते हैं यही हमेशा ग्रैंड लीग विन करवाते हैं।
अपना कैप्टन चाहे भले ही अच्छा हो, लेकिन डिफरेंट पिक अपने पास नहीं है तो अपन ग्रैंड लीग नहीं विन कर पाएंगे। तो आप सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी अगर 11 टीम बना रहे हो या 2 4 5 टीम बना रहे हो तो इनको डिफरेंट पिक को 2 को आप अपनी अपनी टीम के अंदर सेटलमेंट करना अलग अलग कॉम्बिनेशन के अनुसार। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।